दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई इंग्लिश की कहानी लेकर, जिसे मैं करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों, ये जो मेरी सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको रोज़ एक नई स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आप इससे कुछ सीखते हैं। और दोस्तों, जो आज की स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहानी के अंत में आपको कुछ ऐसी शिक्षा मिलेगी जो आपके लिए जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, जो कि आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगी। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, और जो ग्रामर का पार्ट है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। और सबसे पहले हम इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्राउड हर्मिट। देखिए, प्राउड का मतलब होता है किसी चीज़ का अभिमान, गर्व या घमंड। और हर्मिट का मतलब होता है साधु या साधु, सन्यासी, एकांतवासी, उसे हर्मिट कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द प्राउड हर्मिट मतलब कि एक कह सकते हैं अभिमानी साधु। तो दोस्तों, ये इस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी नए वर्ड मीनिंग आपको मिले आप उन्हें ज़रूर नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ हर्मिट लिव्ड इन आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार, और लिव का मतलब रहना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वंस आ हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक सन्यासी रहा करता था एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट। ही वॉज आ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। क्या मतलब हुआ? ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। वह ईश्वर का, भगवान का एक महान भक्त था, बड़ा भक्त था, ये कह सकते हैं एक महान भक्त था। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, ध्यान साधना करना। तो और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। उसने कई साल ध्यान साधना की। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं विद, ये कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर से। तो आप ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो ग्रामर से रिलेटेड, आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुने और आप इसे नोट भी करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस है, जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, ये आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। जो भगवान थे वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। ही गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है देना। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स। और यहाँ जो ही यूज़ हो रहा है वो भगवान के लिए यूज़ हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ? ही गेव हिम, उन्होंने उसे दी, क्या दी? स्पेशल पावर्स, मतलब कि कुछ स्पेशल विशेष तरह की शक्तियाँ दी, कुछ विशेष शक्तियाँ दी। आफ्टर गेनिंग पावर्स, गेन का मतलब होता है कुछ हासिल करना। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर गेनिंग पावर्स, शक्तियों को हासिल करने के बाद, या कह सकते हैं शक्तियों को प्राप्त करने के बाद। द हर्मिट, जो ये हर्मिट थे, जो साधु थे, बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। वो बिकम की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है बनना। वो बिकेम मतलब बन गए, क्या बन गए? वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब जब इन्हें शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद वो जो साधु थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या अभिमानी बन गए, अपने ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा अभिमान होने लगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, हम आगे देखते हैं इस स्टोरी में। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाई विलेज। देखिए, जब भी वॉज वर्ग के बाद फोर्थ फॉर्म आती है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है। आप इन चीज़ों को नोट करें। और यदि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ही, शी या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। और वॉज वर्ग के बाद फोर्थ फॉर्म आती है, जो कि एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में यूज़ होता है। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाई विलेज। वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? टू अ नियर बाई विलेज, वो एक नज़दीकी गांव में जा रहे थे। नियर बाई मतलब नज़दीकी। तो वो जो साधु थे वो एक नज़दीकी गांव जा रहे थे। फॉर सम वर्क, फॉर का मतलब के लिए, सम वर्क मतलब कोई काम, मतलब किसी काम के लिए।
सून, सून का मतलब जल्दी ही रीच्ड, देखिए रीच का मतलब पहुंचना होता है और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, सून ही रीच्ड, जल्दी ही वो पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, द बैंक ऑफ ए रिवर, वो बैंक का मतलब होता है एक किनारा, तो वो कहाँ पहुंच गए, वो नदी के किनारे पर पहुंच गए। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। ही लुक्ड अराउंड, ये लुक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब देखना, ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने आसपास देखा, अराउंड मतलब आसपास, एंड सॉ, देखिए ये सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है देखना। कई सारे लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो इसकी जो सही और जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होती है सॉ, SAW सॉ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना। तो क्या मतलब हुआ, ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने आसपास देखा, एंड सॉ, और उन्होंने देखा, क्या देखा, आ बोट, और उन्होंने एक नाव को देखा, बोट मतलब नाव, एंड अ बोटमैन, और एक बोटमैन को मतलब नाविक को, जो नाव चलाता है उसे बोटमैन कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में नाविक कहते हैं। तो उन्होंने एक नाव को और एक नाव चलाने वाले को मतलब कि नाविक को देखा। चलिए, ही वॉज अबाउट टू हायर, अबाउट टू का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाला है, वाली है, वाले हैं आता है, तो वहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर लें, और अगर पास्ट में हो तो उसके साथ में वॉज लगा दिया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज अबाउट टू हायर, हायर का मतलब होता है किसी चीज़ को किराए पर लेना, खासकर गाड़ी वाहन को। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज अबाउट टू हायर, वो हायर करने वाले थे मतलब किराए पर लेने वाले थे। क्या लेने वाले थे, द बोट, वो मतलब कि वो नाव को किराए पर लेने वाले थे, टू क्रॉस द रिवर, रिवर को मतलब नदी को क्रॉस करने के लिए, नदी को पार करने के लिए। तो वो क्या थे, वो उस नाव को हायर करने वाले थे मतलब किराए पर लेने वाले थे। चलिए आगे देखिए, वैन ही सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सॉ, इसको सॉ पढ़ना है। वैन ही सॉ, जब उन्होंने देखा, आ सेज, जब उन्होंने एक संत को देखा, सेज मतलब संत, मेडिटेटिंग, ध्यान करते हुए, ऑन द अदर बैंक, दूसरे के मतलब दूसरे किनारे पर, जब उस साधु ने मतलब एक संत को देखा मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए मतलब ध्यान साधना करते हुए, ऑन द अदर बैंक, दूसरे मतलब दूसरे किनारे की तरफ। नाउ द हर्मिट वांटेड टू शो ऑफ, देखिए शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, और जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर चाहना शब्द आता है तो हमें वांट का प्रयोग करना होता है, और ये पास्ट में है तो पास्ट के अंदर वांट का वांटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और उसके बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, नाउ अब द हर्मिट, ये जो सन्यासी है, वांटेड टू शो ऑफ, वो दिखाना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था, वांटेड टू शो मतलब दिखावा करना चाहता था, हिज पावर्स, अपनी शक्तियों का। तो वो जो साधु था वो अपनी शक्तियों का दिखावा करना चाहता था। ही यूज्ड हिज पावर्स, जो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, पावर्स का यूज्ड मतलब इस्तेमाल किया, हिज पावर्स अपनी शक्तियों का, टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस, तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया किस चीज़ के लिए, टू वॉक ओवर, वॉक ओवर मतलब ऊपर चलने के लिए, किस चीज़ के ऊपर चलने के लिए, ओवर द रिवर सरफेस, मतलब कि जो नदी का जो नदी का जो सरफेस था, मतलब कि जो सरफेस का मतलब होता है सतह, तो जो नदी की सतह थी उसके ऊपर चलने का उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। चलिए आगे देखिए, देन ही वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है जाना। देन ही वेंट टू द सेज, तो उसके बाद वो सेज के पास मतलब संत के पास गए, एंड सैड, और कहा, लुक देखो, आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत ताकतवर हूँ, दैट की आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, आई कैन वॉक मतलब मैं चल सकता हूँ, ऑन वाटर, पानी पर। कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस मतलब क्या आप ये कर सकते हो। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये नदी है और ये जो साधु हैं ये यहाँ पर नदी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं, और ये दूसरे जो एक संत हैं वो बैठकर यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। यस आई कैन, तो उन्होंने क्या जवाब दिया जो संत थे, यस हाँ आई कैन, मैं कर सकता हूँ, बट लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस पावर हेयर। क्या मतलब हुआ, वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यर्थ कर देना, तो क्या मतलब हुआ, यू हैव वेस्टेड, आपने व्यर्थ कर दी है, योर प्रीशियस पावर, अपनी एक मतलब प्रीशियस मतलब एक अनमोल पावर को, अपनी एक जो तो आपकी जो एक अनमोल ताकत है, पावर शक्ति है, उसको यहाँ मतलब हेयर, यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने इसको व्यर्थ कर दिया है। वेस्ट मतलब व्यर्थ कर देना किसी चीज़ को। यू कुड हैव
क्रॉस्ड। देखिए जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जिस वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे, आप इस चीज़ को नोट करें। तो जब भी आएगा सकता था, सकती थी, सकते थे, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ आप इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके कई सारे वाक्य बना सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि यदि वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इस लाइन का, यू कुड हैव क्रॉस्ड, आप पार कर सकते थे, सकते थे आज जैसे मैंने आपको बताया सकते थे आ गया, यू कुड हैव क्रॉस्ड, आप पार कर सकते थे द रिवर, नदी को, बाय सिंपली पेइंग, मतलब आसानी से पे करके, पे का मतलब देना, पे करके, सम मनी, कुछ रुपये दे करके, टू द बोटमैन, मतलब बोटमैन को, नाव चलाने वाले को, या कह सकते हैं नाविक को। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते थे, कैसे, बहुत मतलब उनको नाविक को थोड़े से पैसे देके आप आराम से नदी को क्रॉस कर सकते थे। एंड ही लाफ्ड, और उसके बाद एंड ही लाफ्ड, और वो हंसे, ये सेकंड फॉर्म है। नाउ द प्राउड हर्मिट, अब ये जो अभिमानी मतलब सन्यासी थे, अंडरस्टूड, ये सेकंड फॉर्म अंडरस्टैंड की, अंडरस्टूड, वो समझ गए, दैट की प्राइड, मतलब कि जो अभिमान है, घमंड है, या कह सकते हैं अहंकार है, ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स, वो क्या, वो लाता है, क्या लाता है, नेगेटिव, मतलब नकारात्मक रिजल्ट्स को लाता है, मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट जो होते हैं हमारे, या कह सकते हैं बुरा प्रभाव, उसको लेकर आता है। तो दोस्तों यहाँ जो ये स्टोरी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जो सार है, जो इसकी जो शिक्षा है, वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, जैसा हमने आज की इस स्टोरी में देखा। ये जो साधु थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कई साल इन्होंने मेडिटेशन किया, मतलब कि ध्यान साधना की, और जिसके बाद उन्हें वो शक्तियाँ प्राप्त हुई। लेकिन वो जो शक्तियाँ थी, उन्होंने उन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ शो ऑफ करने के लिए किया। यदि वो चाहते हैं तो वो एक ऐसी शक्ति भी ले सकते थे जिससे समाज का या किसी भी तरह से मतलब मानव का उत्थान होता, या वो किसी और अच्छे काम आ सकती थी। जबकि ये जो नदी पार करने की जो इनकी शक्ति थी, नदी के ऊपर चल के, ये इस शक्ति तो ज़रूर थी, लेकिन ये कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि जिससे मानव जाति का बहुत ही बड़ा कल्याण हो सके। तो यहाँ जो संत थे उन्होंने उनको बोल दिया कि आप ये नदी ईजिली पार कर सकते थे थोड़े पैसे देकर, तो लेकिन आपने जो अपनी शक्ति को यहाँ पर व्यर्थ कर दिया। तो दोस्तों इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी शिक्षा हम हासिल करें या कोई भी हम हुनर हासिल करें तो वो एक ऐसा होना चाहिए कि जिससे एक मानव जाति का कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो और तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।